सो एक और डाइवर्जन क्रॉस करने के बाद जो है ना दोबारा ओवरऑल जो पता लग रहा है कि जो ब्रिजेस हैं इसकी ओवरहेड क्रॉसिंग्स हैं या अंडरपासेस हैं उस सब पे थोड़ा बहुत काम हो रहा है। जैसे कोई भी इतनी अच्छी हालत में नहीं है कि उसको बंदा कह सके कि जी ये हो गया। जैसे ये देखिए ये ब्रिज भी इसी तरह भी तो मुझे भी गाड़ी नज़र आई है इसमें जाती हुई। मैं भी कोशिश करता हूँ कि इसके साथ निकल जाऊँ ताकि हमें एक आइडिया हो जाए कि ये जो ये जगह है इस तरह की इनके ऊपर कहाँ किधर पहुँचे। सो मिक्सर लगे हुए हैं, काफ़ी सारी स्कैफोल्डिंग या शटरिंग जो है वो हुई हुई है और जिधर भी देखें लोग आगे पीछे काम में भी लगे हुए हैं। सो होपफुली जो है वो काफ़ी सारी स्टोन्स की एक्सट्रैक्शन हुई है। यही जो है ना अभी पिचिंग के लिए यूज़ हो जाएगी। स्टोन जो है जगह जगह काफ़ी ऊंची जो जगह हैं उनको रिटेनर्स की ज़रूरत है तो ये पत्थर भी वहाँ यूज़ हो जाएगा। ये भी ये वाला पोर्शन पूरा जो है वो इसकी मेटलिंग नहीं हुई हुई है, कॉम्पैक्शन थोड़ी बहुत नज़र आ रही है मगर ये कि यहाँ काम काफ़ी पीछे है। तो थोड़ा सा इसको बड़ी गाड़ी को क्रॉस करते हैं तो फिर हमें आगे का आइडिया होगा। तो ये देखिए इसकी रिटेनर्स पे काम शुरू होता है। सो होपफुली शायद में भी बारिश और बाकी चीज़ों से ये मट्टी नीचे आती है तो प्रोबेबली रिटेनर्स जब बन जाएंगे तो शायद फिर ये जो है इस रोड की इस पोर्शन की बैटिंग का काम शुरू करेंगे। अभी आप देखेंगे इससे जब भी हम आगे निकल जाएंगे तो ये काफ़ी हद तक जो है रोड फिर दोबारा उसी स्टेज में आ जाएगी जहाँ इसके ऊपर एक्चुअली जो है प्रॉपर बैटलिंग हुई। अभी भी मैं सजेस्ट करूँगा कि अगर आपके पास कोई सॉफ्ट गाड़ी है तो आप ये वाला एडवेंचर ना करें। अगर आपके पास थोड़ी सी क्रॉस ओवर है या आपके पास 4x4 है तो फिर ज़रूर है, वरना ये आपको थोड़ा सा सफ़र अभी भी तकलीफ दे लगेगा। हाँ अगर आप मेरी तरह एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो चक्कर लगा दें। तो ये सब जगहों पे जो है ना वो रिटेनिंग वॉल्स पे काम है और प्रोबेबली जैसे ही वो खत्म होगा तो फिर आगे जो है फिर एक कच्चा पीस शायद हमें डाइवर्जन ही करना पड़ेगा। ये जो है ये बेसिकली रिटेनर्स ही बन रहे हैं, बाकी जो है मशीनें लगी हुई हैं। बट प्रॉब्लली मैं ये समझ लूँ कि यहाँ की ज़मीन स्टेबल नहीं है तो ये मिट्टी से बचने के लिए प्रॉब्लली इस जगह पे उन्होंने हाथ
टाइम है कि मैं जब भी यहाँ आया हूँ तो मैं अडियाला रोड को ऊपर से क्रॉस कर तो ये बेसिकली अडियाला का इंटरचेंज है ये जगह यहाँ पे। इसके आगे फिर अभी जो बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर आएगा वो सवां का ब्रिज है, जो मुझे पता है कि काफ़ी अच्छे से इन्होंने कनेक्ट किया हुआ है। तो आज हम देखेंगे कि उसके ऊपर जो काम है कितने हद तक हो चुका है यहाँ पे। सो ये भी लोग हैं जो कि बेसिकली तो एक और डाइवर्जन क्रॉस करने के बाद जो है ना अभी हम दोबारा जो है वो रिंग रोड पे चढ़ने लगे हैं। ये अगर आप देखें तो ये बेसिकली सवां वाला जो ब्रिज है ये बेसिकली उसकी साथ का इलाका है। तो काफ़ी कंस्ट्रक्शन की मशीनरी भी है और अगर आप देखें तो इसकी जो साइड वाली स्लोप है इसके ऊपर भी काफ़ी सारा काम जो है वो शुरू हो गया। सो ये ट्रक निकल रहा है तो एक कर्टसी होती है जनरली इस जगह पे कि जो लोडेड होता है उसको प्रायोरिटी देते हैं। तो अगर आप देखें तो ऊपर वाला ट्रक जो है ना वो रुक गया है इसको जगह देने के लिए। सो ये इंशाल्लाह ये निकल जाए, पता नहीं होता है हैवी इक्विपमेंट होता है तो ये थोड़ा सा ऊपर निकल जाए तो फिर इंशाल्लाह हम इसको फॉलो करेंगे। सो ये अभी हम इसको रैंप के ऊपर से पार चढ़े तो अभी ट्रक को क्रॉस करने के बाद देखते हैं हम ऊपर चढ़ते हैं और देखते हैं कि हमें कितनी फ्रीडम होती है। अभी आगे बहुत जल्द जो है ना वो एक्चुअल ब्रिज स्टार्ट हो जाएगा और देखिए तो रोड के उस तरफ भी जो है ना वो बेसिकली मार्किंग स्टार्ट जाने के रास्ते बने हुए हैं। तो ये प्रैक्टिकली ये इस वक्त जो है ना हम सवां के ब्रिज के ऊपर चढ़ रहे हैं और ये सारी सवां रिवर की बेसिकली मेन जो स्ट्रीम का बेसन है वो है। ये दूसरी साइड की भी रोड तैयार है और ये बेसिकली हम अभी सवां का जो बड़ा जो रिवर की क्रॉसिंग है उस पर आ गए हैं। वो रोड बहुत ही ज़्यादा बम्पी है और शायद छोटी गाड़ी जो है ना इसमें लगेगी भी। बहरहाल ये कि खुशी की बात ये है कि सवां ने एक और क्रॉसिंग इस इलाके के लिए जनरेट कर दी है और यहाँ से आप सवां को क्रॉस करके जो अडियाला और चकबेली के दरमियान वाला एरिया है आप उसमें अभी एंटर हो गए। सो ये ब्रिज हमने क्रॉस कर लिया है सवां का। ये नीचे सवां का जो है रिवर का बेड है और ये भी जो है हम बेसिकली उसके बाद का जो रोड का पोर्शन है अडियाला चकबेली रोड के दरमियान का जो एरिया है उसके ऊपर अभी हम चढ़ गए। सो देखिए डंपर्स हर जगह काम कर रहे हैं। अब साइड की जो इसके शोल्डर्स होंगे या जो सर्विस वाली लाइन बनेगी इमरजेंसी लाइन बनेगी तो यहाँ उसकी भी प्रेसिंग नज़र आ रही है। तो ये बेसिकली डिफरेंट ब्रिजेस हैं। मेरे अपने ख्याल में ये शायद टपई का ब्रिज है। एक ये भी छोटा सा एक पॉपुलेशन सेंटर है। तो अभी हमने इसकी क्रॉसिंग देखनी है। शायद यहाँ से अभी हमें साइड से क्रॉस करना पड़ेगा, नहीं मुश्किल है। सो क्रॉसिंग हमें मिल गई है। बंदा जो है वो डांस कर रहा है। शायद इनका भी अभी काम काफ़ी हद तक कम हो गया है। तो इस पे ये टपई से आगे का इलाका है और इसमें काफ़ी ज़्यादा काम हो रहा है और इसमें तो ये टपई से आगे वाला सेक्शन अभी चल रहा है। एक साइड पे रोड पे काफ़ी सारा काम हो गया है और देखें तो ये मशीन्स अभी बेसिकली कंपैक्शन का काम करके रोड के ऊपर निकल गई है। सेंटर
इधर रोड में आ गई। अगर आप वहाँ दूर देखें तो जो पहाड़ी नज़र आ रही है बेसिकली ये छप्पर, वनपर और यूनियन काउंसिल तरैया जो है ये इसका इलाका है। और अगर मैं आपको बताऊं कि ये तकरीबन जो ये सफ़र है मेरा, ये शायद आधे घंटे का भी नहीं है रह गया। हालांकि जगह जगह हमने डाइवर्जन बनाई और यही सफ़र अगर मैं पेशावर रोड की तरफ से करता और यहाँ आता तो ये मुझे कम से कम इसमें 1.5 घंटा लगता है। सो काफ़ी इससे आइडिया होता है कि ये रोड कितनी शॉर्ट हो जाएगी। मेरे अपने ख्याल में आपको इस इलाके में आने के लिए शायद 15, 16 या 20 मिनट, हद होगी तो 20 मिनट लग जाएंगे। तो इससे आइडिया होता है कि लोगों को कितनी सहूलत होगी। एक्चुअली सहूलत इनसे ज़्यादा जो है ना बाहर के लोगों को है कि जो पिंडी इस्लामाबाद में ट्रैवल करते हैं या एयरपोर्ट पे जाते हैं, उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। क्योंकि जब तक प्रॉपर इंटरचेंजेस नहीं बनते उस वक्त तक जो है ना यहाँ के लोकल लोग ज़रा तकलीफ़ में रहेंगे, क्योंकि कोई सर्विस रोड नहीं है और उनको जो भी नियरेस्ट एसएस बनेगी उस पे जाना पड़ेगा। और एक्चुअली बहुत करीब एसएस है नहीं है, बीच में काफ़ी वाइटल एरियाज़ हैं जिनमें इंटरचेंजेस नहीं है। जैसे अगर आप छपर वाला देखें तो ये भी एक मैन कम्युनिकेशन वाली रोड है जो कि एक दो बड़ी यूनियन काउंसिल्स को कनेक्ट करती है। और एक्चुअली चौंतरा तक की जो ट्रैफिक है वो इसके साथ से होके जाती है। सो ये थोड़ा सा भी रफ पैच नज़र आ रहा है, होपफुली जो है इसमें से भी हम नेविगेट कर जाएंगे। सो अब ये सामने जो इलाका है ये सारे के सारा तरैया यूनियन काउंसिल है, जो कि बेसिकली बैरिया के बिल्कुल पीछे वाला रूरल एरिया है। इसमें अभी काफ़ी सारा काम हो रहा है। मेरे ख्याल में यहाँ की सॉइल शायद सॉफ्ट हो गई, मुझे लगता है कि जैसे इसकी कंपेक्शन हो रही है या कुछ अगर बहुत ही ऐसी सॉइल है जो कि यूज़ के काबिल नहीं है तो उसको एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं। तो ये जो है अभी आपको थोड़ी देर में जो है वो यूनियन काउंसिल तरैया जो है वो नज़र आना शुरू हो जाएगा। सो ज़रा ट्रक क्रॉस कर लें क्योंकि लोडेड है तो राइट उसका है। वैसे भी रोड इनके लिए खुली है, ट्रैफिक के लिए तो खुली नहीं, तो हमें इसी को यील्ड करना पड़ता है। ये सामने जो ब्रिज नज़र आ रहा है बेसिकली ये यूनियन काउंसिल तरैया का ब्रिज है। और ये जो है वो एक बड़ा सेक्शन जो है ना, प्रॉबेबली हाफ से ज़्यादा का जो है हमने इस गो में इसको कवर कर लिया। तो इस ब्रिज की भी आपको जो है कंडीशन बताता हूँ। मोस्ट प्रॉबेबली जब फ्यूचर का जो इंटरचेंज बनेगा इस जगह से, वो बेसिकली बैरिया फेज़ 8 को शायद यहाँ से बड़ी आसानी से कनेक्ट करेगा, या फिर नेक्स्ट अगर होशाल पे कभी बनेगा तो वो कनेक्ट करेगा। तो उसके बाद जो है ना अडियाला के बाद बीच में इंटरचेंज कोई नहीं है और ये नेक्स्ट इंटरचेंज जो है वो चकबेरी रोड पे। सो अभी ये तरैया है और इसके पार अगर जाएं तो ये छप्पर और अनपढ़ का एरिया आ जाता है। सो इसकी भी मैंने देखा था काफ़ी सारी रिटेनिंग वॉल्स बन रही हैं। ये जो मैं तकलीफ़ का आपको कहता हूँ कि लोगों को कितनी तकलीफ़ है, मैं आपको थोड़ा सा उसका इदराक कराऊँगा कि 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर की ये डाइवर्जन बनाते हैं उस रोड की, ना कंपेक्शन करते हैं, ना उसको प्रॉपर ठीक करते हैं, ना बारिश में कोई मेंटेन करने आता है। तो ये वाली आबादियाँ तकरीबन कट जाती हैं। अब ये बस ब्रिज मुकम्मल हो जाएगा तो जो ऊपर रोड है वो इंशाल्लाह चलने के काबिल हो जाएगी। तो अगर आप डंपर्स की ट्रैफिक देखें तो काफ़ी सारी बजरी और बाकी मटीरियल जो है वो ऊपर मूव कर रहा है। ये बेसिकली रिटेनर्स पे भी काम हो रहा है। और ये अभी जो है वो मैं यहाँ से एग्ज़िट ले लूँगा। तो कुछ वीक पहले मैंने इससे पहले वाला पूरा सेक्शन जो है वो रिंग रोड का कवर किया था, वो अगर आप मेरी चैनल में ढूंढेंगे तो नज़र आ जाएगा। और ये अब चकबेली रोड तक जो है ना ये बेहतरीन रोड बनी हुई है, मतलब इसमें कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। मैं कुछ दिन पहले भी इसी तरह रात को यहाँ इस तरफ मैं ट्रैवल करके आया था। तो ये बस ऐसे लम्हों की आपकी एक रन है। तो चलें जी, अल्लाह ताला
आसानी करे सबके लिए, और ये जो रोड है ये हमारे लिए जल्दी बन जाए ताकि हम लोग जो है वो इसकी जो बेनिफिट्स हैं उनको एंजॉय करें। जो लोग यहाँ क्रॉस ट्रैवल करते हैं उनके लिए आसानियाँ हों, और पिंडी इस्लामाबाद शहर जो हैं और यहाँ के रेजिडेंट्स के लिए भी बड़ी बरकतें होंगी। तो ये देखें, ये अभी इसमें से ये बेसिकली डाइवर्जन है। इससे बड़ी डाइवर्जन दूसरी साइड पे बनी हुई है जो आपको हर बारिश हर खुशी गमी में जो है ना क्रॉस करनी होती है। सो होपफुली ये रोड जो है पिंडी इस्लामाबाद ट्विन सिटीज़ के लिए बहुत सारी ब्लेसिंग्स लेके आएगी। उनका रश कम हो जाएगा, डिस्टेंसेस शॉर्ट हो जाएंगे, और दूसरा ये होगा कि जो पासिंग थ्रू की ट्रैफिक जो है वो उसके लिए भी काफ़ी सारी असर हो जाएगी। सो ये एक छोटा सा ब्रिज है जो अगर पहले कमीशन कर दिया जाता या रोड को उस वक्त तोड़ा जाता जब आपने पूरा इस पर काम करना था, तो ये इन जगहों की ये हालत ना होती और इतनी लोग तकलीफ में ना होते। बहरहाल चलें, बड़े गेंस के लिए बहुत सारी तकलीफ़ें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी। तो थोड़ा सा मेरे जहन में आया था कि मैंने कहा आपको रिंग रोड का अपडेट दे दूँ। तकरीबन रिंग रोड का 80-90% काम मुकम्मल हुआ है। ज़्यादातर जो काम है वो फाइनल लेयर्स, एस्थेटिक्स और रिटेनर्स का चल रहा है। तो होपफुली वो भी कंप्लीट हो जाएगा, और इंशाल्लाह में भी 2-3 महीने में ये रोड जो है ये एक्चुअल कम्यूट के काबिल हो जाएगी। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।